मुरादनगर सानहे में इंतजामिया एक्शन में है। ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठेकेदार अब भी फरार है। वहीं आज मुतासरीन ने इस हवाले से मांग की है और मांग करते हुए रोड ब्लॉक करके एहतजाज दर्ज किया है। इन्होंने कहा कि हलाक होने वालों के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, उसके बाद ही आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है मुतासरीन के अहले खाना की जानिब से। और कहा जा रहा है कि जो मुआवजे की रकम का ऐलान किया गया है वो बेहद कम है। क्या कह रहे हैं मुतासरीन, आइए आपको सुनाते हैं। आपसे कुछ ही देर में आपको इस हवाले से मुतासरीन के अहले खाना के रद्द-ए-अमल को सुनवाएंगे। बहरहाल इस वक्त बता दें कि मुरादनगर सानहे में इंतजामिया एक्शन में दिखाई दे रही है। ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मामले में आपको बता दें कि 25 अमवात अब तक हो चुकी हैं और अब मुतासरीन के अहले खाना ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और मुआवजे की रकम को और इंसाफ को लेकर उन्होंने रोड ब्लॉक किया है। दिल्ली मेरठ रोड ये ब्लॉक किया गया है, यानी एहतजाज मुतासरीन के अहले खाना की तरफ से किया जा रहा है। तो मुरादनगर सानहे में इंतजामिया एक्शन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुरादनगर सानहे में 25 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं और जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात जारी रखी हुई है। लेकिन अभी भी अगर ठेकेदार की बात करेंगे तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि वो इस हवाले से कार्रवाई कर रही है। दूसरी जानिब घर वालों का, मुतासिन के अहले खाना का गुस्सा भी फूटा है। उनकी तरफ से मुआवजे की कम रकम को लेकर एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रोहित जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रोहित, 3 मुलाजमीन की गिरफ्तारी हुई है और अब मुतासरीन के मृतक के घर वाले, परिवार वाले एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। क्या ये एहतजाज उनका अभी भी जारी है? कौन से रोड पे ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और क्या प्रमुख मांगे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 58 NH हाईवे इन्होंने जाम कर दिया है और सबको सड़क पर रखकर इन्होंने जाम कर रखा है। परिजन इस बात से बेहद ही नाराज है। अभी तक कॉन्ट्रैक्टर फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, जो मुआवजा सरकार ने घोषित किया है उससे भी परिजन बेहद ही नाराज है, बेहद ही नाराज है। ओमकार, नीरज, बंटे, सुनील के जो परिवार वाले हैं वो डेड बॉडी को रखकर मुरादनगर की जो रोड है उसे जाम कर दिया है। और इस समय तस्वीरें बहुत ही दर्द भरी है। इस तरीके से परिवारों का साफ साफ प्रशासन पर आरोप लगा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं वो। इस तरीके से वो नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है परिवार वालों में। और अभी तक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फरार है और मौके पर विधायक भी आए थे, लेकिन जनता बहुत ही आक्रोशित है। जनता जाम खोलने से बिल्कुल भी जी। क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं रोहित, तो इस वक्त कितनी तादाद होगी लोगों की? सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं सड़क पर और सबको डेड बॉडी को रखकर जो लगातार मांग कर रहे हैं। प्रशासन से बेहद ही नाराज है। जो मुआवजे की राशि, सबसे बड़ी बात है कि उनके परिवार में कुछ ऐसे चले गए जिनसे कमाने का कोई जरिया ही ना हो, जिनसे कमाने का कोई जरिया ही ना हो। उनके परिवार वाले बहुत ही आक्रोशित हैं और बार बार मांग कर रहे हैं। जो मुआवजे की राशि है उसको लेकर लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अगर शव की बात करें, क्योंकि इसमें जो मृतक है उनकी तादाद 25 है, रोहित आपने भी इस हवाले से हमें जानकारी फराहम की, तो क्या कई सारे शव को ये रोड पर एहतजाज लेकर कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं व्यूवर्स को, दर्शक को, मजीद अपडेट क्या है रोहित? आगे की अपडेट ये है, परिवार वालों का साफ तौर पर कह देना है कि हम इस मुआवजे की राशि से खुश नहीं है और हमें सरकारी नौकरी की लगातार वो मांग कर रहे हैं। उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। प्रशासन भी लगातार उनसे जाम खुलवाने की अपील कर रहा है, लेकिन जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वह इस सड़क पे नहीं बोलने वाले हैं। और इस समय का जो माहौल है, जो आलम है, वो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा है और प्रशासन भी इस समय वहीं पर मौजूद है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और उनकी लगातार मांग
मुआवजे की राशि और कुछ कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने की मांग चल रही है। हालांकि इसमें 3 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब तक असली गुनहगार नहीं मिल जाता है जब तक भी परिवार वाले इस जाम को नहीं खोलेंगे। जी, कितना लंबा जाम अभी लगा है रोहित, क्योंकि सड़क को ब्लॉक किया है मुतासरीन के अहले खाना ने? देखिए 58 जो सड़क है ना, हाईवे है 58 पास, जहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। प्रशासन ने रूट को आवेदन को रखा है, लेकिन बहुत ही लंबा जाम लग गया है और जाम की संख्या भी कई किलोमीटर तक पहुंच गई है और दोनों की तरफ की सड़क को भी जाम कर रखा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो जाम देखा जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा लग गया है और पब्लिक को जो एम्बुलेंस जो है उसे निकलने दिया जा रहा है जी परिवार की तरफ से, लेकिन दोनों तरफ की सड़क को जाम कर रखा है। जी रोहित, क्या प्रशासन और मैनेजमेंट की तरफ से रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है या फिर परिजनों को मनाने की कोशिश की जा रही है? क्या देखा जा रहा है वहाँ? बिल्कुल परिजनों को मनाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से जारी है, लेकिन प्रशासन इस तरीके से आश्वासन मांग रहे हैं प्रशासन से, तो प्रशासन कहीं ना कहीं दिल की चिंतित है और परिवार के लोग इस समय जाम बिल्कुल भी छोड़ हुए हैं। लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं जो मुआवजे की राशि है उसको लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। प्रशासन साथ साथ यहाँ पर स्थानीय विधायक पहुंचे हैं, लेकिन तो मकामी एमएलए की जानिब से भी यकीन दहानी कराई जा रही है, लेकिन एहतजाज कर रहे अहले खाना का ये कहना है कि तहरीरी तौर पर उन्हें यकीन दहानी कराई जाए, जिसके बाद वो अपना एहतजाज खत्म करेंगे और फिर उसके बाद ही आखिरी रसूमात की अदायगी होगी। बेहद शुक्रिया रोहित, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और इस हवाले से तफसीलात फराहम करते रहेंगे। रोहित ने कुछ देर कबल ग्राउंड रिपोर्ट हम तक भेजी थी, आइए अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। नगर में मौजूद है। कल शमशान घाट में जो हादसा हुआ था इसमें लोगों में बहुत ही रोष है और सड़क पर सबको रखकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। आइए इनसे बात करते हैं। परिजनों में भी काफी रोष है। मृतकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। जो शरीर को रखा गया है पार्थिव शरीर को, कब उसका पता नहीं जी, अभी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक नहीं करने के, जब तक परिवार के नौकरी नहीं मिलेगी ना, जब तक उसकी संतुष्टि नहीं करी जाओगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी होटलों पे बर्तन मांजेंगे, क्या होगा उनका? उनके बच्चे छोटे छोटे, हम तो सिर पे कफन बांध का है, हम तो कल वहीं थे, कल वहाँ मर गए, बच गए बस थोड़ा सा, आज मर जाऊंगे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लोगों में बहुत ही रोष है। अब हम आपको डेड बॉडियां दिखाते हैं जो रख रखी और प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। परिजन के लोग काफी बेहद ही नाराज है और शव को रख रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें अपने आप में बयां करती है और ये बहुत ही दर्द का आलम दिखाई दे रहा है और परिवार के जो लोग हैं वो बहुत ही आक्रोशित है। जनता भी बहुत आक्रोशित है। प्रशासन की इसमें इतनी लापरवाही लचक सामने आ रही है। गाजियाबाद से नेटवर्क 3 के लिए मैं रोहित सिंह।